सभी को नमस्कार। सभी को भाई राधे राधे। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस में। आज आप लोगों को मैं बट्टा का अगला क्लास लेकर चलूँगा और आज ये बट्टा की तीसरी क्लास होगी अर्थात डे 3। ठीक, कौन सी क्लास होगी? डे 3। और आज का जो टॉपिक होगा अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध, रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। क्लियर? अब देखो, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि जितने भी लोग आए हो भाई पहले तो शेयर कर दो, है ना। पहले शेयर कर दीजिए, फिर मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। शेयर करिए भाई, शेयर फटाफट कर दीजिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या है, इसका जो क्वेश्चन बनेगा, एक तो मैं बेसिक बताऊंगा, दूसरा शॉर्टकट। तो आपसे मैं ये कहूँगा कि भाई आप बेसिक पर भी ध्यान दें, शॉर्टकट उतना नहीं। अगर बेसिक चीज़ आप समझ लेते हो तो इसका हर एक क्वेश्चन आप लगा ले जाओगे। अगर बेसिक नहीं समझ पाओगे फिर बड़ी मुश्किल होगी, कितना आप शॉर्टकट याद रखोगे, है ना। मेरा काम है बताना, मैं बता दूंगा, है ना, लेकिन जितना मैं कह रहा हूँ उतना आप करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। लिखना क्वेश्चन लिखिएगा, लिखना भाई। कोई दुकानदार अपने वस्तु के क्रय मूल्य को, कोई दुकानदार अपने वस्तु के क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे। कोई दुकानदार अपने वस्तु के क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे जिससे ग्राहक को 20% छूट देने के बाद भी 20% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। 20% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। क्लियर? देखो ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है ना। वनडे एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आता है। और याद रखना, आप लोग बार बार हमसे यही सवाल पूछते भी हो। बहुत लोग हमारे पास पहले से ये सवाल पूछते हैं, तो हालांकि मैं उनको आंसर केवल बताता था। आज मैं उसका तरीका बताऊंगा। क्या बताऊंगा? तरीका। देखो बोला है कि कोई दुकानदार अपने वस्तु के क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे कि इससे 20% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। अब यार हमें तो कुछ पता नहीं है, हम क्या करें इसको? बेसिक लगाने के लिए क्या करें? तो आप क्या कर सकते हो, आपको बताया जा चुका है कि कोई भी वस्तु है, अगर उसका सीपी नहीं दिया है तो सीपी आप क्या मान लोगे? 100 मान लोगे। क्या मान लोगे? 100 मान लोगे ना। ठीक, तो आप मान लो कि माना वस्तु का सीपी 100, और दूसरी बात यहाँ एमपी भी नहीं पता है, तो मान लो वस्तु का एमपी वाई। ए सीपी को 100 मानेंगे, एमपी को वाई मानेंगे। क्लियर? लिखना, माना वस्तु का सीपी, माना वस्तु का सीपी 100 और हम मान लेते हैं कि माना वस्तु का एमपी वाई। एमपी कितना है? वाई है। क्लियर? अब एक चीज़ ध्यान देना कि जो छूट होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है। और लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर लाभ होता है। आप परसेंट लाभ हानि का चैप्टर पढ़ लिए हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो छूट जो होगा वो अंकित मूल्य पर होगा। तो छूट कितने का भाई प्राप्त हुआ है? 20% का। कितने परसेंट का? 20% का। और लाभ कितने परसेंट का भाई? तो कहोगे ये भी 20% का लाभ। क्लियर? अब देखो यहाँ सीपी, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ एमपी, यहाँ डिस्काउंट,
दोनों में एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, सेलिंग प्राइस। क्या कॉमन दिख रहा है? सेलिंग प्राइस। तो हमें यहाँ से एसपी का फार्मूला लगा के और यहाँ एसपी का फार्मूला लगा के दोनों को निकाल लेना है। तो देखो आपको एक फार्मूला पता है कि एसपी बराबर सीपी इन ब्रैकेट 100 प्लस माइनस ए अपान 100। क्लियर? बोलो भाई लाभ हानि में ये पढ़े हो कि नहीं? और यहाँ आपको एक फार्मूला पता है कि एसपी बराबर एमपी ब्रैकेट में 100 माइनस डी अपान 100। पहली क्लास या दूसरी क्लास में ये आपको बताया जा चुका है। अब वैल्यू को फीड कर दो तो यहाँ कहोगे ये एस पी बराबर सी पी 100 माने हो और ये लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 20% का लाभ हो रहा है तो 20 और बटे 100। तो ये हो गया आपका 100 गुणे 120 बटा 100। ये कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आया आपका 120, अर्थात एस पी आया आपका 120। एस पी कितना आया? 120। अब इसके बाद यहाँ से एस पी निकालोगे तो एस पी बराबर एम पी आप वाई माने हो, डिस्काउंट आपको 20% का प्राप्त हुआ है तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो एस पी बराबर ये वाई गुणे 80 बटा 100, ये 80 वाई बाई 100 आया। यानी यहाँ से एस पी आपका आया, या अगर काट भी देते हो ये 20 चौके 80, 20 पंजे 100, ये हो जाएगा 4y बटा 5, 4y बटा 5। और यहाँ से आपका SP कितना आया है? 120। इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान के समीकरण 1 व 2 से देखो ये बायां पक्ष SP और SP बराबर है, SP और SP बराबर है तो हम दोनों को क्या कर दें? बराबर कर दें। तो आप अपने कॉपी में नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ अपना काम कर रहा हूँ। तो दोनों बराबर है तो कहोगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से 1 व 2 से करोगे, देखो एस पी बराबर 120, उधर एस पी बराबर 4y बाई 5, तो कहोगे 120 बराबर 4y बटा 5। आप y निकालोगे तो y बराबर 120 गुणे 5 बटा 4, इसको काटोगे तो आएगा आपका 30। तो y बराबर कितना आ गया आपका 30 पंजे 150। यानी MP कितना लिखे हो? 150। और ये परसेंट में आया है। किस में आया है? परसेंट में। बोलो भाई CP कितना माने थे आप? 100। और MP कितना आया? MP Y माने थे तो Y कितना आया? 150। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 100 और लिखे कितना हो आप? 150। तो बोलो कितना परसेंट बढ़ा कर लिखे हो? कितना परसेंट बढ़ा कर लिखे हो? वस्तु का क्रय मूल्य 100 था, आपने बढ़ा कर लिखा 150, तो कितना बढ़ाए हो? कहोगे 50। तो कहोगे प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर ये 150 से CP को घटा दो, यानी ये 50% आएगा। कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित किया जाए? तो कहोगे 50% बढ़ाकर अंकित किया जाएगा, जिससे 20% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होगा। क्लियर? इतनी बात अगर समझ में आ गई तो मैं इसका प्रूफ भी आपको दे देता हूँ कि आप डायरेक्ट सोच के, इतना हल ना करके सोच के आंसर बता सकते हो, अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको आती है तो। ठीक, तो इतना समझ में आया 50%, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ। देखो कुछ लोग कहते हैं बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो भाई मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, मैं स्लो ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिसको नहीं आता वो ना सीख पाए, हमें सबको सिखाना है भाई। तो मैं अपनी स्पीड को ऐसे ही बरकरार रखूँगा, तेज़ नहीं पढ़ाऊँगा, याद रखना, मैं तेज़ नहीं पढ़ा सकता, ऐसे ही आराम आराम से पढ़ाऊँगा और सबको सिखाने की गारंटी है मेरी। देखो अगर आप इसी का प्रूफ चाहते हो तो CP कितना माने थे? CP कितना माने थे? 100।
एमपी कितना माने थे 150, ऐसे ही मान लो। तो छूट किस पर होगा, एमपी पर। इसका 20% छूट निकालोगे तो 150 का 20% आएगा, अर्थात 20/100। कैलकुलेट करोगे 30, कैलकुलेट करोगे 30। अब देखो 150 से 30 छूट दे दिए तो बचा कितना 120। एसपी सीपी कितना था 100, कितना आ रहा है छूट देने के बाद 120, तो कितना परसेंट अधिक आया 20%, यानी लाभ कितने का आया 20%, यानी 100 से 50% अधिक लिखा गया था। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसका डायरेक्ट अप्रोच भी है कि आप विद इन 10 सेकेंड इसका आंसर बता सकते हो, इसका आंसर बता सकते हो। तो लिखना प्रतिशत वृद्धि बराबर। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, ये जो क्वेश्चन बोला हूँ उसके पहले आप लिख लेना टाइप फर्स्ट। ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन था, वहाँ बताना भूल गया था, यहाँ नोट कर लीजिएगा। तो आप लिखोगे प्रतिशत वृद्धि बराबर P + D 100 - D × 100। याद रखना इस फार्मूले को, डायरेक्ट विद इन 10 सेकेंड आप इसका आंसर बता सकते हो। देखना कितने परसेंट का लाभ हुआ है भाई, ये P क्या है, लाभ परसेंट है, P क्या है, लाभ परसेंट है, D क्या है, छूट परसेंट है। क्लियर। तो लाभ परसेंट कितने का हुआ था 20% का, छूट कितना दिया गया था 20, और इधर छूट नीचे घटेगा D है और ये 20। बस कैलकुलेट कर लो, तो ये हो गया आपका 40/80 × 100, ये 40 दूना 80, 100/2 बराबर 50%, यानी कितना परसेंट बढ़ा कर लिखा जाए 50%। क्लियर। आप इसका आंसर विद इन 10 सेकेंड बता सकते हो। ये तो हो गया बेसिक, बताने में इतना टाइम लगा। कुछ लोग कह रहे यार एक ही सवाल इतना टाइम में बताते हैं, तो मैं ऐसे ही बेसिक बताऊंगा। ठीक। लिखना दूसरा प्रश्न, लिखना कोई दुकानदार अपने वस्तु के क्रय मूल्य को, कोई दुकानदार अपने वस्तु के क्रय मूल्य को कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित करे, कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित करे जिससे 10% छूट देने के बावजूद भी 10% का छूट देने के बावजूद भी 20% का लाभ हो। 10% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। क्लियर। आंसर बताना आप लोग, आंसर बताओ भाई। जिसका 33 से 1/3 आ रहा है उसका सही है। देखना कितना परसेंट का छूट दिया है, 10% का छूट दिया है, और 10% का छूट देने के बाद भी कितने परसेंट का लाभ हुआ है, तो 20% का लाभ हुआ है। क्लियर। बाकी कैलकुलेट कर देना है गुणे 100। ये आ गया आपका 30/90 × 100, 30 × 3 = 90, अर्थात 100/3 बराबर 33 सही 1/3%। यानी वो कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित करे, 33 सही 1/3% बढ़ाकर अंकित करेगा, तो उसे 10% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होगा। नोट करिए इसको। एक और लिखना भाई, कोई दुकानदार अपने वस्तु के क्रय मूल्य को, कोई दुकानदार अपने वस्तु के क्रय मूल्य को कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित करे, कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित करे जिससे 20% छूट देने के बाद भी उसे 20% का छूट देने के बाद भी उसे 40% का लाभ हो।
कोई दुकानदार अपने वस्तु के क्रय मूल्य को कितना % बढ़ाकर अंकित करे कि 20% छूट देने के बाद भी उसे 40% का लाभ हो, 40% का लाभ हो। क्लियर? कैलकुलेट करना भाई। इधर देखना कितना % का छूट दे रखा है, 20% के छूट देने के बाद भी 40% का लाभ हो, और ये गुणे 100, बाकी कैलकुलेट कर दो। ये 60/80 गुणे 100, ये आपका आ गया 20 × 60, 20 चौक 80, ये 4 25 में, ये 25 × 75%। कितना % बढ़ाकर अंकित करे, तो कहोगे 75% बढ़ाकर अंकित करेगा, तभी तो 20% का छूट देने के बाद भी 40% का लाभ होगा। क्लियर? लगाना। अगला प्रश्न लिखिए। लिखना, लिखिएगा अगला प्रश्न। और थोड़ा सा बदला हुआ रहेगा अगला, लेकिन लगेगा आसानी से। लिखना, एक व्यापारी अपने वस्तु के क्रय मूल्य को, एक व्यापारी अपने वस्तु के क्रय मूल्य को 40% बढ़ाकर अंकित करता है, 40% बढ़ाकर अंकित करता है, और ग्राहक को 15% का छूट देता है, और ग्राहक को 15% का छूट देता है, तो बताइए उसे कुल कितने % का लाभ हुआ, उसे कुल कितने % का लाभ हुआ। जल्दी बताना भाई, मैं वेट कर रहा हूँ, बताइए जल्दी से। कितना है भाई? जिसका 19% आ रहा है उसका सही है, 19% वाले सही है। इसको लगाने का 2 तरीका, 3 तरीका है, लेकिन एकदम बेसिक वाला नहीं लगाना है, ये शॉर्टकट, और इस शॉर्टकट में भी शॉर्टकट पैदा करना है। इधर देखना, उसे लाभ कितने % का हो रहा है, बोलो। लाभ हो रहा है उसे, कितना % वो बढ़ाकर अंकित किया है, कहोगे 40%, यानी 40% बढ़ाकर अंकित किया है, तो ये वृद्धि हो गई 40 की। यही बोला है ना, ये 40% बढ़ाकर अंकित करता है, तो ये 40 हो गया। फिर इसके बाद बोला है कि उसे 15% का छूट देता है, तो 15% का छूट दिया, और हमसे लाभ पूछा है, तो लाभ निकालना है। तो छूट दिया, तो यहाँ घटाओ 100 - 15, और ये गुणे 100, तो ये आपका आ गया 40 बराबर P + 15, ये आपका आ गया 85, और ये गुणे 100, 5 17 में, ये 5 20 में, ये 20 × 20, 20 दूना 40। आप कैलकुलेट करोगे तो इधर बचा 2, और इधर बचा P + 15, और बटे ये कितना 17, ये इधर आया 17 का गुणा, तो P + 15 बराबर 17 दूनी 34, तो P बराबर, ये 15 प्लस में उधर गया माइनस में, 34 - 15, तो P बराबर 19%, यानी उसे 19% का लाभ हुआ है। कितने % का? 19% का उसे लाभ हुआ है। क्लियर? देखो, एक तरीका तो ये हो गया कि आप इस शॉर्टकट वाले फार्मूले में वैल्यू रखे हो और कैलकुलेट किए हो, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन और थोड़ी सी थिंकिंग पावर अच्छी है, तो इसको आप और जल्दी से कर सकते हो। देखो कैसे, मैं इसको इरेज करता हूँ।
देखना कैसे, देखो सीपी तो आप हमेशा 100 मानोगे, कितना 100, और बोला है कि उसे 40% बढ़ाकर अंकित किया गया है, कितना 40% बढ़ाकर, तो भाई इसको कितना लिखा गया 140, और फिर बोला है 15% का छूट दिया गया, तो छूट हमेशा एमपी पर मिलता है, तो छूट इस 140 का 15%, तो ये आ गया आपका 140 का 15% निकालोगे तो 21 आ गया, कितना आ गया 21। तो अब सेलिंग प्राइस निकालोगे 140 से 21 घटाओगे तो 119, यानी 100 की वस्तु कितने में बेची गई 119 में, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो कहोगे 19% का लाभ हुआ। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो। मेरी बात नहीं समझ पाए तो एक बार फिर समझना। सीपी 100 मान लिए, बोला था कि 40% बढ़ाकर अंकित किया जाता है, तो 140 लिखा गया, 100 की वस्तु 140 लिखा गया। फिर बोला है 15% का छूट दिया गया, तो छूट हमेशा एमपी पर दिया जाता है, किस पर, एमपी पर दिया जाता है। तो 140 का 15% निकालोगे 21 आ गया, यानी 140 की वस्तु थी उसको 21 रुपये छूट दी गई, तो कितने में बेचा गया उसे 119 में। 100 की वस्तु 119 में बेची गई तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, 19% का लाभ हुआ। क्लियर, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। लिखना, दूसरा क्वेश्चन लिखना। लिखिएगा, एक दुकानदार अपने वस्तु के सीपी को, एक दुकानदार अपने वस्तु के सीपी को, सीपी मतलब क्रय मूल्य को, एक दुकानदार अपने वस्तु के सीपी को 25% बढ़ाकर अंकित करता है। एक दुकानदार अपने वस्तु के सीपी को 25% बढ़ाकर अंकित करता है, 25% बढ़ाकर अंकित करता है। तो बताइए वह ग्राहक को, तो बताइए वह ग्राहक को कितने परसेंट का छूट दे, वह ग्राहक को कितने परसेंट का छूट दे कि उसे 10% का लाभ हो, कि उसे 10% का लाभ हो। एक बार फिर से सुनिएगा, एक दुकानदार अपने वस्तु को 25% बढ़ाकर अंकित करता है, 25% बढ़ाकर अंकित करता है। फिर बोला है तो बताइए वह ग्राहक को कितने परसेंट का छूट दे जिससे उसे 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो। क्लियर, सोल्व करना भाई, मैं वेट कर रहा हूँ 10 सेकेंड तक, इसके बाद फिर सोल्यूशन बताऊँगा। हल हो गया भाई, जिसका 12% आ रहा है उसका सही है, 12% वाले सही है। देखना कैसे, कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित किया है भाई, ये बोला है 25%, यानी 25% बढ़ाकर अंकित किया है। फिर इसके बाद उसे 10% का लाभ होता है, और ये डिस्काउंट हमें निकालना है कितने परसेंट का छूट दे, यही डी को कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। क्लियर, देखो 25 चौका 100, इस पूरे ब्रैकेट के इधर 25 का 25, इस पूरे ब्रैकेट के इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये 100 माइनस डी बराबर 4 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगा, ये 4 दहाम 40 प्लस 4D, और यहाँ से ये ब्रैकेट हटा दो। अब ये D माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये 4D पहले से 1D, ये 40 इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस 100 माइनस 40,
ये 4D और 1D 5D बराबर ये 60, D बराबर कितना 60/5 बराबर कितना 12, यानी वह कितने परसेंट का छूट दे, 12% का छूट दे भाई। कितने परसेंट का छूट दे, 12% का छूट देगा, तो उसे क्या होगा 10% का लाभ होगा। नोट करिए इसको। हो गया। इतनी बात समझ में आई। इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक वृद्धि, एक लाभ, एक डिस्काउंट, 3 वेरिएबल हैं। 3 प्रकार से प्रश्न बनता है, हमने तीनों प्रकार का प्रश्न बता दिया। लेकिन कुछ इसी प्रकार में मॉडरेट क्वेश्चन है, उसको बता देता हूँ। लिखना भाई। कोई दुकानदार अपने वस्तु के क्रय मूल्य को कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखे, जिससे ग्राहक को एक बार फिर से सुनिएगा। कोई दुकानदार अपने वस्तु के क्रय मूल्य को कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखे, जिससे ग्राहक को 25% व 20% के दो क्रमागत बट्टे पर 25% व 20% के दो क्रमागत बट्टे पर देने के बावजूद भी 10% का लाभ हो। 25% व 20% के दो क्रमागत बट्टे देने के बावजूद भी 10% का लाभ हो। देखो, हमसे बोला है कि वस्तु के क्रय मूल्य को कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित करें, अर्थात ये प्रतिशत वृद्धि चाहिए। क्या चाहिए? प्रतिशत वृद्धि चाहिए। लाभ भी पता है, लेकिन अब छूट जो है एक बार न दे के वो 2 छूट दे रखा है। केवल यहाँ पर यही फंसा है कि वो 2 छूट दिया है। एक छूट दे रखा है 20% और दूसरा छूट दे रखा है 25%। सॉरी, 25 को पहले बोला तो भाई 25 को पहले लिख दो और 20 को बाद में लिख दो। ठीक, तो 25% व 20% के 2 क्रमागत छूट दिया है। 2 क्रमागत बट्टा है, तो पहले आप इसका एकल बट्टा निकाल लो। अगर आप इसको x मानते हो, इसको y मानते हो, तो एकल बट्टा बराबर क्या होता है? एकल बट्टा बराबर x + y - xy/100। तो x कितना है 25, ये प्लस 20 - 25 × 20/100। तो ये 25 × 20 = 45 और ये आपका आ गया 25 × 4 = 100, ये 4 × 5 = 20, ये -5 बराबर ये 40%। यानी ओवरऑल छूट कितनी परसेंट का मिला? 40% का। ये यानी आपका डिस्काउंट आ गया कितना? 40। और लाभ भी आपको दे रखा है कितने परसेंट का लाभ? 10% का लाभ हो। छूट देखो 2 बार रखा था, उसको एकल छूट बना दिया गया, तो 40% का छूट हो गया। बाकी कैलकुलेट कर लो भाई वैल्यू फीड करके, ये गुणे 100, तो 50/60 × 100, ये आपका 20 × 3 = 60, 20 × 5 = 100, तो ये 250/3। इसको हल करोगे तो ये आएगा आपका कितना? 3 × 8 = 24, ये 83 सही 1/3%। 83 सही 1/3%। जिसका 83 सही 1/3% आया था, उसका सही है। नोट करना इसको। हो गया भाई। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो ये आपका टाइप फर्स्ट क्लियर हुआ। ये आपका टाइप फर्स्ट क्लियर हुआ। अब लिखना टाइप सेकंड।
टाइप सेकंड है यही टॉपिक, लेकिन इसमें टाइप सेकंड है। लिखना क्वेश्चन लिखना। एक दुकानदार एक वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर लाया। एक दुकानदार एक वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर लाया। इसके बाद लिखिएगा दुकानदार उस वस्तु का मूल्य कितने रुपए अंकित करे। दुकानदार उस वस्तु का मूल्य कितने रुपए अंकित करे जिससे ग्राहक को 20% की छूट देने के बावजूद भी 20% का लाभ हो। जिससे ग्राहक को 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। क्लियर। अब देखो इसको लगाने का बहुत सारा तरीका है। आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो कि कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित करें, यहाँ से भी निकाल सकते हो, और बीच में भी कई रास्ते हैं, उससे भी लगा सकते हो। आप बेसिक भी लगा सकते हो, है ना। आप बेसिक लगाने, चलिए बेसिक आपको मैं बता देता हूँ कि आप बेसिक इसको कैसे लगाओगे। वस्तु का सीपी कितना बोल रखा है, वस्तु का सीपी बोल रखा है 400 रुपया, और बोला है कि वस्तु को कितने रुपए बढ़ाकर अंकित करें, यानी एमपी निकालने। मान लो एमपी वाई, छूट कितने परसेंट का, 20% की, यानी डिस्काउंट परसेंट है आपका कितना, 20%। और आपको प्रॉफिट होगा तो 20% का, और प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, ये 20% का प्रॉफिट। आप यहाँ से भी एसपी निकाल लो और यहाँ से भी एसपी निकाल लो। तो यहाँ से एसपी निकालोगे तो एसपी बराबर सीपी इन ब्रैकेट 100 ± A/100, और यहाँ से अगर एसपी निकालते हो तो सीपी 400, ये कितने परसेंट का लाभ, 20% का, तो ये 100 + 20/100, तो ये हो गया 400 × 120/100, ये 0 0 0 0, ये 12 × 4 = 48, यानी एसपी कितना आया, 480 रुपया। अब आप इसको समीकरण 1 मान लो, और यहाँ से आप क्या करोगे कि यहाँ से भी आप एसपी निकालो भाई। अगर आप यहाँ से एसपी निकालते हो तो एसपी बराबर एमपी ब्रैकेट में 100 - D/100, तो ये आपका हो गया एसपी बराबर एमपी वाई है। छूट कितने का दे रखा था, 20% का, और ये बटा 100, ये एसपी बराबर वाई 80/100। क्लियर। अगर आप इसको काटना चाहते हो तो 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100, तो एसपी बराबर 4y/5। ये समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 में एसपी है, यानी दोनों समीकरण का बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आप कह देना समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से करोगे, कहोगे 480 बराबर 4y/5, 5 का इधर गुणा, 4 का भाग, तो कहोगे y बराबर 480 × 5/4, ये काटोगे 120 आएगा। y बराबर 12 × 5 = 60, यानी 600 रुपया। और ये y क्या है, एमपी है। क्या माने हो आप, एमपी माने हो। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है भाई, 600, यानी उसे कितना रुपया अंकित किया जाए, 600 रुपया अंकित किया जाए, तभी उसको 20% का छूट देने के बाद भी क्या होगा, 20% का लाभ होगा। इसको नोट कर लीजिए। ये तो बेसिक तरीका है, लेकिन इसका डायरेक्ट अप्रोच भी है। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। हो गया भाई। देखो अब इसी चीज़ को डायरेक्ट लगाने के लिए आपको डायरेक्ट अप्रोच आना चाहिए। अब डायरेक्ट अप्रोच क्या है उसको ज़रा ध्यान से देख लो।
देखना, कहा जाता है कि डायरेक्ट इसका क्या फार्मूला है, तो कहोगे MP/CP इक्वल टू 100 + P/100 - D। ये इसका डायरेक्ट अप्रोच है ना। विद इन 10 सेकेंड में आप इसका आंसर बता सकते हो। MP/CP, एक चीज़ याद रखना, MP है तो इसके सामने प्रॉफिट वाली वैल्यू लिखी गई है और यहाँ नीचे डिस्काउंट वाली है, उल्टा है। और ये CP है तो प्रॉफिट वाला ऊपर, डिस्काउंट वाला इसके सामने। अब कुछ लोग इस फार्मूले का प्रमाण भी मांगते हैं, ये आया कहाँ से, उनको मैं इस फार्मूले का प्रूफ भी दे देता हूँ। इधर देखो, आपको एक फार्मूला पता है SP = CP ब्रैकेट में 100 प्लस, चलो प्रॉफिट मान के चलता हूँ, हानि होगा तो माइनस, लाभ होगा तो प्लस कर लेना, इतना तो पता ही है। और एक फार्मूला ये भी पता है, SP = MP ब्रैकेट में 100 - D/100। क्लियर। देखो ये दोनों इक्वेशन बराबर है, यानी SP बराबर है, तो यहाँ से SP बराबर, तो ये दोनों का दायां साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। इधर बच्चा CP, ये MP नीचे आया तो CP/MP बराबर 100 - D, और ये इधर गया तो नीचे आ गया 100 + P। क्लियर। अब देखो वही चीज़ है, MP के अपोजिट ये है D, या इसी को आप उलट के लिख सकते हो, MP/CP 100 + P ये /100 - D। क्लियर। देखो वही फार्मूला आपका जनरेट हो गया। यानी आप फार्मूले को भी जान लिए कि फार्मूला आया कहाँ से। ज़रूरी नहीं है कि सब शॉर्टकट रटा ही जाए, आप समझ के भी उसको लगा सकते हो। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपया है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 400 रुपया है, यानी CP 400 हो गया। वस्तु को कितना रुपया बढ़ाकर लिखा जाए, यानी MP हमको चाहिए जिससे 20% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो छूट दिया गया 20 का, तो छूट यहाँ नीचे लिखा जाएगा और लाभ यहाँ ऊपर लिखा जाएगा। बाकी कैलकुलेट कर लो, ये MP/400 बराबर ये 120/80। बाकी कैलकुलेट कर लो, देखो 1 0 या ऐसे कर दो, 80 × 80, 80 पंजे, MP बराबर 5 का उधर गुणा 5 × 120 बराबर ये 600। यानी वस्तु का अंकित मूल्य कितना, 600। कितना रुपया उसको लिखा जाए भाई, 600 रुपया लिखा जाए, तभी तो 20% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, थोड़ा तेज़ी से लिखिएगा भाई। दूसरा क्वेश्चन लिखना। एक चीज़ और जान लो, इसमें कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4। अब चारों में से कोई 3 देगा, चौथा पूछेगा। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा क्या दे रखा है, क्या पूछ रखा है। लिखना, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है। वस्तु का CP बताइए, वस्तु का CP बताइए, जबकि वस्तु को 10% छूट देने, जबकि वस्तु पर 10% छूट पर बेचने के बावजूद 10% छूट पर बेचने के बावजूद 25% का लाभ होता है। 10% छूट देने के बावजूद भी 25% का लाभ होता है। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। बोला है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1200 रुपया है। फिर आगे बोला है वस्तु का CP बताइए, वस्तु का CP बताइए। फिर बोला जबकि वस्तु को 10% छूट देने के बाद भी 10% छूट देने के बाद भी 25% का क्या हो, लाभ। बस इसी में आपको फीड कर देना और कुछ नहीं करना है। MP 1200 तो MP हो गया आपका 1200। कितना हो गया MP 1200 हो गया। CP हमें चाहिए कितने % का लाभ हुआ है, 25% का। कितने % छूट पर, 10% छूट पर। ये आपका आ गया 1200 बटा CP बराबर 125/90।
अब इसको कैलकुलेट करना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हो। देखो इसका इधर क्रॉस गुणा, इसका इधर क्रॉस गुणा, तो आप CP बराबर कहोगे 1200 गुणे 90/125। तो ये आपका अगर 25 से काट दिया जाए, ये 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और बचा कितना 20, 25 अट्ठे, ठीक। और इसको काट दो 5 का 5, 5 18 में, तो आपका आएगा CP बराबर 48 गुणे 18, गुणा करो 18 अट्ठे 144, 144 के 4 कैरी 14, 18 चौक 72, 72 14 86, 864 रुपया। वस्तु का CP कितना आ गया, 864 रुपया आ गया। क्लियर। आपको इस फार्मूले पर वैल्यू फीड करके लगा लेना है। एक आप क्वेश्चन और लिखिएगा, इसको नोट कर लीजिए तब। हो गया भाई, लिखना लिखना। एक वस्तु को 16 सही 2/3, एक वस्तु को 16 सही 2/3% बट्टे पर, 16 सही 2/3% बट्टे पर बेचने के बावजूद भी, 16 सही 2/3% बट्टे पर बेचने के बावजूद भी 11 सही 1/9% का लाभ होता है। 11 सही 1/9% का लाभ होता है। तो बताइए वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में क्या अनुपात है। तो बताइए वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में क्या अनुपात है। लगा के हमको बताइए, इसी फार्मूले पर फीड करना है, आंसर आपका आ जाएगा। लगाइए, कैलकुलेट करिए आप लोग तुरंत, देखते हैं कितना तेज कैलकुलेट करते हो आप लोग। हो गया भाई, कितना आया। जिसका 4:3 आ रहा है उसका सही देखो। MP और CP में रेशियो पूछा है, MP/CP। तो छूट कितने परसेंट का भाई, 16 सही 2/3% का। तो छूट यहाँ पर नीचे दिया जाता है, मतलब नीचे लिखा जाएगा, और लाभ ऊपर। लाभ कितने का हुआ है, 11 सही 1/9% का। बाकी कैलकुलेट करना है। तो ये 100 प्लस 9 ग्रह में 99, 100, 100/9, 100/9। और ये हो गया आपका 100 माइनस 16 3 48 2 50/3, 50/3। फिर ये आपका आ गया 900 और ये प्लस 1000/9। और इसको कैलकुलेट करोगे तो 100 3 300, 300 से 50 गया 250/3, 250/3। कैलकुलेट करोगे सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया आपका 100 गुणे 3 और ये बटे 250 गुणे 9। तो कैलकुलेट करोगे ये आपका आएगा 3, और ये देखो 3 का 3, 3 3 का 9। इसको अगर आप काटते हो तो ये आपका आ जाएगा, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हुआ है, ये 100 या 300, 300 से 50 गया 185 आएगा। कितना आएगा ये 150 आएगा। बाकी आप अगर इसको काटते हो
ये 25 चौके 100, 25 पंजे 125। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? 1 मिनट कैलकुलेट। कितने परसेंट का छूट दे रखा था? 11 से 1/9% का। सॉरी, यहाँ देखो यार, ये 900 और ये +100, ये 1000 है। एक शून्य यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर एक शून्य ज़्यादा रहेगी, 40 आएगा। तो ये आपका आ गया 40/5 × 3। और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो 5 8 40, ये तो 8/3 आ रहा है यार। 1 मिनट, यहाँ से कैलकुलेशन मैं फिर से कर देता हूँ, इसी में खाचा पाचा हो रहा है। ये आएगा आपका 1000/9, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 300, सॉरी 100 से 50 गया, 250/3। दिमाग कहीं आज इधर उधर हो गया है, तभी ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था। तो ये 1000 × 3 बटा ये 9 × 250, अब सही है। इसको काटोगे तो ये 250 1 का 250, 250 चौके 1000, ये 3 1 का 3, 3 3 का 9, तो ये 4/3, अर्थात ये 4:3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 4:3। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, है ना। डोंट वरी, आप लोग कोई हो हल्ला मत करना, इतना चलता है। नोट कर लीजिए इसको। दूसरा क्वेश्चन बोलता हूँ। हो गया? समझ में आ रहा है भाई? ये कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, चिल्लाइएगा नहीं आप लोग। लिखना आप टाइप थर्ड। और ये टाइप थर्ड थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है। लिखना क्वेश्चन, टाइप थर्ड में क्वेश्चन लिखना। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 20% छूट पर बेचता है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 20% छूट पर बेचता है। आगे लिखना, और 20% का लाभ प्राप्त करता है। और 20% का लाभ प्राप्त करता है। आगे लिखना, यदि वह केवल 10% का छूट प्रदान करे, यदि वह केवल 10% का छूट प्रदान करे तो उसे कितने % का लाभ होगा? तो उसे कितने % का लाभ होगा? एक बार क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन ये बोल रखा है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 20% छूट पर बेचता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। फिर इसके बाद बोला, यदि वह केवल 10% का छूट दे उसे कुल कितने % का लाभ होगा? क्लियर? देखो, इसका बेसिक तरीका भी है, शॉर्टकट भी है। बेसिक में बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं जाऊँगा, कैसे बेसिक लगाएंगे आप शॉर्टकट में आप करना, इसको बेसिक को ही शॉर्टकट बना देना है। पहला सेंटेंस पढ़ना कि बोला है कि 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो आप सीपी मान लिया करो कितना, 100, और पहले एमपी निकाल लो। क्या निकाल लो? एमपी। तो आप सीपी मानोगे कि मान लिया भाई सीपी कितना, 100, और आप एमपी निकाल लो। एमपी क्या करो? निकाल लो। तो एमपी निकालने के लिए या कितना, या एमपी ना निकालो, ऐसे कर दो कितना % बढ़ाकर अंकित किया गया, कितना % बढ़ाकर अंकित किया गया, यानी आप इसको प्रतिशत वृद्धि निकाल दो, प्रतिशत वृद्धि। तो अभी इसके पहले आपको फार्मूला बताया गया था कि प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, P + D 100 - D × 100।
तो कितने परसेंट का छूट दिया गया था? 20%। लाभ कितने परसेंट का? 20। तो ये 100 माइनस 20 और गुणे 100, ये आपका आ गया 40/80 गुणे 100। 40 दूना 80, ये कितना आ गया? 50%। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 100। तो कितना परसेंट बढ़ाकर लिखा गया? 50%। यानी CP अगर 100 है तो MP कितना आएगा? 50% बढ़ाकर लिखोगे तो कितना आएगा भाई? ये 150। बोलो यही ना? इतनी बात आप समझ लेनी, ये पहले सेंटेंस से हमने निकाला था। फिर बोला है कि यदि वह केवल 10% का छूट दे, तो छूट हमेशा किस पर मिलता है? MP पर। तो केवल 10% का छूट देगा तो आप इस 150 का 10% निकालोगे, 150 का 10% 15 आएगा। कितना आएगा? 15। जब 150 से वह 15% छूट दे देगा तो बेचेगा कितने में भाई? कहोगे 135 में। वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 100। फाइनली बेचा कितने में गया? 135 में। कितने परसेंट अधिक में बेचा गया? 35% का। यानी उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? 35% का लाभ होगा। देखो ये इसका तरीका थोड़ा सा उल्टा सीधा है, आपको 2-3 बार देखना है, इसको समझ लेना है। क्लियर? और इसका एकदम शॉर्टकट अप्रोच है, वो लिखना क्या है? तो कहोगे लाभ परसेंट बराबर 100 प्लस P 100 माइनस D2 बटे 100 माइनस D1 और ये माइनस 100। ये लंबा चौड़ा फार्मूला याद रखना, ये लंबा चौड़ा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। 100 प्लस P 100 माइनस D2 बटे 100 माइनस D1 माइनस 100। ये P मतलब पहली बार का लाभ, D1 मतलब पहली बार का छूट, D2 मतलब दूसरी बार का छूट। वैल्यू फीड कर दो, आंसर लेके जाओ। कह दो कि ये लाभ परसेंट बराबर, पहले कितने परसेंट का लाभ होता था? 20% का। तो पहले कितने परसेंट का छूट दिया जाता था? तो कहोगे 20% का। बोला यही ना, 20% छूट देने के बाद भी क्या होता है? 20% का लाभ। और दूसरी बार कह रहा है कि यदि उसे केवल 10% का छूट दिया जाए, यानी दूसरी बार का छूट कितना? 10, यानी 100 माइनस 10 और ये माइनस 100। तो ये हो गया आपका 120/80 गुणे 90, ये माइनस 100। तो ये आपका आ गया कितना भाई? 20 चौके 80, 20 छक्का 120। ये 2 दूना 4, 2 45 में, ये 2 तियाँ, ये 3 गुणे 45 माइनस 90। तो आप इसको सोल्व करोगे, कहोगे प्रॉफिट परसेंट बराबर 3 45 में 135 और ये माइनस 90। सॉरी, यहाँ तो 100 था ना, यहाँ 100 था, ये 100। तो आप घटाओगे कितना परसेंट लेके जाओगे लाभ? ये आएगा आपका 35% का लाभ। कितने परसेंट का? 35% का। आपको इस लंबे चौड़े फार्मूले को याद रखना है, वैल्यू को फीड करना है और कैलकुलेट कर रहे हैं। नोट करना। दूसरा प्रश्न लेकर चलता हूँ। लिखना, अगला प्रश्न लिखना भाई। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% छूट पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% छूट पर बेचता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। आगे लिखना, यदि वह 20% की छूट प्रदान करे तो उसे व्यापार में कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा? तो व्यापार में उसे कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा? क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% छूट पर बेचता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह 20% की छूट प्रदान करे तो उसे व्यापार में कुल कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि होगा? सॉल्व करना है इसको भाई।
चलिए, जिसका 6 सही 2/3 आ रहा है भाई उसका सही है। बोला है कि 10% का छूट देता है, तो पहला छूट हो गया 10 और 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो ये हो गया आपका 20। फिर बोला है यदि वह उसे केवल 10% का छूट दे तो कितने 20% का छूट दे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। बस वैल्यू को फिट करना है। 120 गुणे 80/90 माइनस 100। अब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये 30 तियाँ 90, 30 चौके, ये आपका आ गया 4 8 32, 320 और 3 का इधर गुणा तो ये -300/3, 320 से 300 घटाओगे 20/3, ये 6 सही 2/3% आएगा। केवल वैल्यू को फीड करना था। प्लस में आया है लाभ होगा। क्या बोल रखा है कि यदि 10% का छूट दिया जाए तो 20% का लाभ। तो पहली बार का छूट 10% और लाभ कितना 20%। फिर बोला है यदि 20% का छूट दिया जाए यानी दूसरी बार का छूट कितना 20% का, तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो कुछ हमने किया नहीं, बस वैल्यू फिट करके कैलकुलेट कर लिया। प्लस में आया इसलिए लाभ होगा। तो कितने परसेंट का लाभ होगा भाई, प्रॉफिट परसेंट बराबर 6 सही 2/3%। क्लियर क्लियर भाई। तो आज इसी के साथ आपका एक ये बहुत बड़ा टॉपिक क्लियर हुआ और ये थोड़ा समस्या वाला था, तो हमने आज इसको आप लोगों को बता रखा। और जितने भी लोग हो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा दो। आप लोग पहुंचाते नहीं हो, मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी करते हो। है ना, इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ तो कम से कम पहुंचा तो सकते हो आप। और जितने भी लोग देख रहे हैं अंत तक, जितने लोग बने हैं भाई, लाइक की बटन को तोड़ दें, है ना। लाइक करिए पहले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, नहीं तो ठीक नहीं होगा। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन का बटन आता है, उसको प्रेस करिएगा। उसमें ऑल आता है, उसको ऑल को प्रेस कर देना है। क्लियर, जिससे आपको अगली वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको शेयर करने की मतलब किसी से लिंक लेने की आवश्यकता नहीं होगी। कभी कभार होता है मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ, तो तब भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, बोलो। चलिए ठीक, आज के लिए बस इतना। ओके, थैंक यू।